रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में एरर ऑफ कमीशन दैट इज द पोस्टिंग मिस्टेक हमने बताया था, राइट। तो एरर ऑफ कमीशन में दो टाइप होते हैं, एक सिंगल साइड एक डबल साइड एरर। सिंगल साइड भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, अब डबल साइड एरर्स की हम बात करने जा रहे हैं कि इसमें डबल साइड मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्रियां जो है हमारे, दोनों हेड जो है हमारी गलत है, राइट। डेबिट एंड क्रेडिट बोलो तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखा जाए गुड्स purchased from Ram, goods purchased from Ram of rupees 5,000, but entry pass through sales day book। अब इसको समझिए, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, आपने राम से गुड्स परचेज किया 5,000 रुपए का, बट इट पास थ्रू सेल्स डे बुक। तो ये गलती क्या हो रही है यहाँ पे कि आपने गुड्स परचेज किया राम से, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी परचेज डे बुक में, कहां परचेज डे बुक में, लेकिन आपने एंट्री कहां कर दिया सेल्स डे बुक में, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि आपने राम को गुड्स बेचा, क्योंकि एंट्री पास थ्रू हो गई सेल्स डे बुक से, लेकिन आपने राम को गुड्स बेचा ही नहीं, आपने राम से गुड्स परचेज किया है, राइट ना। तो आपने जस्ट डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, जो ट्रांजैक्शन आपने किया ही नहीं उसकी एंट्री उसके थ्रू पास कर दी। अब हमने कहा कि पहले हम सही एंट्री पास करेंगे, तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम में किया आपने 5,000 का, पहले इसकी सही एंट्री पास करो आप, राइट। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट दिया टू राम अकाउंट, कितना 5,000 रुपया, 5,000 रुपीज, ये एंट्री होना था, लेकिन आपने एंट्री पास कर दिया कहां सेल्स डे बुक के थ्रू, है ना। सेल्स डे बुक में एंट्री पास कर दिया, मतलब ये हो गया कि आपने राम को गुड्स बेचा, है ना, लेकिन आपने राम को गुड्स बेचा ही नहीं, दूर दूर तो कहीं कुछ बेचा ही नहीं आपने राम से गुड्स परचेज किया था, राइट। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो परचेज अकाउंट या टू राम, ये एंट्री होना था, लेकिन आपने क्या कर दिया, राम अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, है ना, आपने ये एंट्री कर दिया। तो क्या हो गया ये, आप इसको देखिए 5,000, राइट। तो ये मेरा सही एंट्री है, ये आपने गलत कर दिया। तो आपने जो ये गलत एंट्री किया तो आपने क्या करना था, आपने राम को उससे बेचा ही नहीं, राइट। तो इसका डेबिट और क्रेडिट जब कंपैरिजन करेंगे सही एंट्री से, तो क्या हुआ, डेबिट भी गलत है और सेल्स भी गलत है, क्रेडिट भी गलत है। तो इसको कैंसिल करने के लिए हमने बताया, अगर डेबिट को कैंसिल करना है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए, और क्रेडिट को कैंसिल करना तो उसको डेबिट करें। तो पहले ये जो रॉन्ग एंट्री इसको पहले हम रेक्टिफाई करें, इसको जस्ट हम कैंसिल करें पहले, सॉरी। So sales account DR to राम account, हमने इसको पहले कैंसिल किया, तो हमने इसको कैंसिल किया। अब ये जो मेरी सही एंट्री है परचेज टू राम, है ना, इसको कट करके यहाँ पेस्ट करो एज इट इज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट दिया 5,000, टू राम तो है ही पहले से, तो राम के अमाउंट में कितना आ जाएगा, ये 10,000 आ जाएगा, ये 10,000 आ जाएगा। अब इस दोनों का इफेक्ट देखिए, आप इसको समझिए,
राइट। बहुत से स्टूडेंट इस पॉइंट में कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि हमने ये कहा कि आपने गुड्स परचेज किया है राम से, तो उसकी सही एंट्री होनी थी परचेज अकाउंट दिया टू राम अकाउंट। लेकिन आपने क्या कर दिया, उसकी एंट्री पास कर दी थ्रू सेल्स डे बुक। मतलब ये हो गया कि आपने राम को गुड्स बेचा, लेकिन आपने दूर तो गुड्स किसी को गुड्स बेचा ही नहीं, राम को बेचा ही नहीं। तो आपने ये नहीं किया राम को सेल्स, तो इसको कैंसिल करो, है ना। तो क्या हो गया, आपने जस्ट रिवर्स किया कि राम ने क्या दिया, इसको सेल्स अकाउंट दिया टू राम अकाउंट कर दिया, राइट। और ये जो सही एंट्री है इसको एज इट इज कट एंड पेस्ट किया हमने, परचेज टू राम किया, तो राम के अमाउंट में क्या हुआ, डबल अमाउंट आ गया, राइट। और ये डेबिट ये क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट दिया, परचेज अकाउंट दिया टू राम अकाउंट, ये डबल अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, दैट इज कॉल्ड डबल साइड एरर्स, राइट। एक और एंट्री लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। गुड्स sold to Mohan on credit of rupees 10,000, but entry pass through purchase day book, अब इसको समझिए, राइट। गुड्स सोल्ड टू मोहन को किया आपने ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 10,000, बट एंट्री पास थ्रू परचेज डे बुक। आपने मोहन को बेचा है, इसकी एंट्री होनी थी सेल्स डे बुक में, लेकिन आपने कर दिया कहां, परचेज डे बुक में, तो ये गलत है। जबकि इसका मतलब परचेज डे बुक में आपने एंट्री किया, इसका मतलब ये हो गया कि मोहन से आपने गुड्स परचेज किया, लेकिन आपने परचेज नहीं किया, आपने मोहन को गुड्स बेचा है, तो पहले हम जो गुड्स बेचे हैं मोहन को ऑन क्रेडिट, पहले उसकी सही एंट्री पास कर लें, राइट। 1 मोहन अकाउंट दिया टू सेल्स 10,000, राइट। ये हमने सही एंट्री पास कर लिया, लेकिन उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बट एंट्री, देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, या बट, लेकिन, है ना। लेकिन आपने क्या कर दिया, उसकी एंट्री परचेज डे बुक में कर दिया, ये गलत है। मैंने परचेज डे बुक में एंट्री कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि आपने मोहन से गुड्स परचेज किया, लेकिन आपने परचेज नहीं किया है, मोहन को गुड्स आपने बेचा है, राइट। अब इसकी रॉन्ग एंट्री पास कर ले, परचेज थ्रू, दैट इज परचेज अकाउंट दिया टू मोहन अकाउंट, 10,000, है ना। ये सही एंट्री या रॉन्ग एंट्री, अब इसको रेक्टिफाई करना है, राइट। तो इसका डेबिट जब कंपैरिजन करते हैं सही एंट्री से, तो इसका डेबिट में मैच नहीं है, ना यहाँ क्रेडिट में मैच है, मतलब इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों गड़बड़ है, इसका डेबिट क्रेडिट दोनों गलत है, राइट। तो इसको बोलते हैं डबल साइडेड, इसी को बोलते हैं डबल साइड। अब इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम इस एंट्री को पहले रिवर्स कर लें, थर्ड वन रेक्टिफाई रिवर्स कर लें। तो मोहन अकाउंट दिया टू परचेज अकाउंट, राइट। यहां भी आ गया 10,000, राइट, यहां भी आ गया 10,000, राइट। अब हमने सेकंड एंट्री को रेक्टिफाई करने के लिए पहले इसको रिवर्स हमने किया, मोहन अकाउंट दिया टू परचेज, ये एंट्री हो गई कैंसिल। अब कंपाउंड एंट्री चलता है, अब ये मोहन अकाउंट जो डेबिट है और ये सेल्स क्रेडिट है, अब इसको कट और यहां पेस्ट करें, तो यहां पे हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, कितना, 10,000। अब यहाँ पे मोहन ऑलरेडी पहले से है, राइट। मोहन को यहाँ डेबिट है, यहाँ मोहन पहले से अमाउंट है, तो दो बार हम मोहन नहीं लिख सकते, तो इसको क्या करते हैं, हम इस अमाउंट को डबल अमाउंट कर दें, 20,000, दैट इज द
रेक्टिफाइड करेक्ट एंट्री राइट। तो हमने सही एंट्री पास किया राइट, ये हमने गलत एंट्री पास किया, तो यहाँ गलत में क्या है कि डेबिट भी गड़बड़ है और क्रेडिट भी गड़बड़ है, दैट इज कॉल्ड डबल साइडेड डबल साइडेड। अब इस गलत एंट्री को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे हम, जस्ट रिवर्स कर दिया, हमने कर दिया मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेस कर दिया हमने, ठीक है। और ये सही एंट्री को उठा के हमने पेस्ट किया, तो यहाँ मोहन कॉल से ऑलरेडी है, इसलिए इसके अमाउंट को हमने डबल किया, 10 इस 20,000 हो गया और टू सेल्स अकाउंट हो गया। सो इट इज कॉल्ड डबल साइडेड, ठीक है। अभी इस टॉपिक को हम फिर अभी बताएंगे कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एग्जाम्स हॉल में कितने प्रकार के आते हैं राइट नाउ।